सो गाइस चलिए आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्मल प्रोफाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्काइल ग्रुप के बारे में। इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट है मेरी गारंटी है आपके साइड आउट क्लियर कर दूंगा बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपका अल्काइल ग्रुप होते क्या है। तो जब आप एल्केन में से एक एच रिमूव कर देते हो तो आपका क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। यानी आप समझ सकते हो बच्चों, अल्काइल ग्रुप में एक एच कम होता है एज कंपेयर टू एल्केन के। अब आपके एल्केन कौन होते हैं, एल्केन आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब आप किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपका क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा। लेकिन जो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, किस कार्बन पे से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, तो आप समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास मीथेन है, मीथेन में से अगर आप एक एच निकालोगे तो आपका मिथाइल बनता है, मिथेल एक एल्केन है आपका। फिर इथेन में से एक एच निकालोगे तो इथाइल बनेगा। अब आपका जो प्रोपेन है, प्रोपेन से आपके दो अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, एक बन सकता है एन प्रोपाइल, एक बन सकता है आइसोप्रोपाइल। वो डिपेंड करता है आप किस कार्बन पे से हाइड्रोजन निकाल रहे हो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखो कितना सिंपल है बच्चों। सपोज करो आपके पास प्रोपेन था, प्रोपेन में आपका क्या होता है बच्चों, तीन कार्बन अटैच रहते हैं, एक दो तीन कार्बन अटैच रहेंगे आपके प्रोपेन में। प्रोपेन आपका एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें तीन कार्बन होंगे और सभी के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप सभी को पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके कितने बॉन्ड बने अभी तक, सिर्फ एक बॉन्ड बना है। तो 1 2 3 इसके 3 बॉन्ड फ्री। इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2, तो इसके कितने बॉन्ड फ्री, 2 बॉन्ड। इसके भी 3 बॉन्ड फ्री। अब आपको बता भाई जब हाइड्रोकार्बन है आपका प्रोपेन, तो बाद में बची हुई वैलेंसी कार्बन किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से पूरी करोगे। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अब सारा गेम है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। आपको बच्चों यहाँ पे दो तरह कार्बन नजर आएंगे। आप कहोगे नहीं सर हमें तो यहाँ पे 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मेन निगाह से सिर्फ 2 ही तरह कार्बन है यहाँ पे। देखो मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से। आप अगर इस कार्बन को नोटिस करोगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन। आप ध्यान से देख सकते हो बस एक कार्बन से अटैच है, नहीं तो प्राइमरी कार्बन। ऐसे अगर आप इसे नोटिस करोगे ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। इसके बाद आपका जो बीच वाला कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो ये आपका कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ यहाँ 2 ही तरह कार्बन है बच्चों, एक तो आपका प्राइमरी और एक आपका दूसरा सेकेंडरी। भाई ये दोनों प्राइमरी हो गए, आपका सेकेंडरी। अब जो आपके प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है आपके प्राइमरी हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है प्राइमरी हाइड्रोजन। तो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3, 1 2 3 यानी 6। तो यहाँ पे 6 क्या आपके प्राइमरी हाइड्रोजन, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं आपको, सेकेंडरी हाइड्रोजन है बच्चे यहाँ पे बस 1 2, क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन से होंगे, जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी कार्बन से देखो 1 2 कार्बन अटैच है, सिर्फ सॉरी 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक और एक है। तो आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से सारा गेम डिपेंड करता है, आपको पता है जब एल्केन में से एक एच निकाल देंगे तो अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे सपोज करो यहाँ से 2 केस बनेंगे। अब आप समझ भी चुके होंगे। अब हम हाइड्रोजन कहां से निकाल सकते हैं, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन कार्बन से निकाल सकते हैं, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और दूसरा कौन सा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, आप सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो इनमें से कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल दो। अब आपकी मर्जी है, मान लो चाहे यहाँ से निकाल दो, यहाँ से कोई सा भी निकाल दो। सपोज करो हमने ये हाइड्रोजन निकाल दिया ऐसे, तो इसके बाद ये कैसा लगेगा देखने में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, एक एच यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, ये एज इट इज आपके चुके तो, और एक एच आपका ही चला गया। तो देखो एक एच आपका भगा दिया। अब आपने जब ये भगाया तो ध्यान से देख लो, जब आपने प्राइमरी कार्बन पे से, प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच जो प्राइमरी हाइड्रोजन है, वहां से आपने एक हाइड्रोजन जब बाहर निकाल दिया तो आपका जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो बनेगा आपका नॉर्मल प्रोपाइल। अब आपको समझ में आ चुका होगा नॉर्मल प्रोपाइल, ये आप कैपिटल लिख लो, नॉर्मल प्रोपाइल। आई बात समझ में, यानी जब प्राइमरी कार्बन से, ऐसा नहीं कि इधर से कोई सा बैच निकाल दो, ये निकाल दो, इनमें से एक निकालना है बस आपको। इसके बाद अगर आप बात करो सेकेंडरी, अब आप ऐसे ही समझ चुके हो, अगर आप सेकेंडरी कार्बन से निकाल लो, मान लो आप ये निकाल दो, सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल दो, इन दोनों में से कोई सा भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 2 3, 1 2 1 2 3 3, एक एच यहाँ पे, ये एच डी से रहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इस बारी ये आपका ये, तो आपने एच यहाँ से निकाल दिया, तो देखो वैलेंसी फ्री हो गई आपकी। चाहे ये वाला निकाल दो, चाहे वाला, मर्जी आपकी, लेकिन निकालना है क्या, क्योंकि एल्केन में जब एक एच निकालोगे तो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो आपका बनेगा आइसो, ये आपका है आइसो प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप, आइसो प्रोपाइल। समझे बात आपकी, ये नॉर्मल प्रोपाइल या आइसो। नॉर्मल प्रोपाइल कब बनेगा, जब प्राइमरी पे से कार्बन पे से निकाल लोगे और सेकेंडरी पे से निकाल दोगे अगर, तो आपका बनेगा आइसो प्रोपाइल। तो आपके साइड आउट क्लियर हो चुके होंगे। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, अगर आपको कंडेंस करके लिखना है तो आपसे देखो क्या है, CH3, इस पे फिर बीच वाले पे CH2 और लास्ट आपका CH2 और एक बॉन्ड फिर कार्बन का, ये आपका नॉर्मल प्रोपाइल, ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, दूसरे वाले को CH3, इस पे सिर्फ कितने एच है बीच वाले कार्बन पे, एक एच, एक वैलेंसी इसकी फ्री, और आपका CH3, ये आपका क्या है बच्चों, आइसोप्रोपाइल। ये आपका आइसोप्रोपाइल और आपका नॉर्मल प्रोपाइल, आप इसे लिख सकते हो अपना। अब भी अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।